नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास के दो चरणों को वास्तव में भारत का स्वर्ण युग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि उस समय देश में शांति, विकास और समृद्धि थी। गुप्त साम्राज्य के समय प्राचीन भारत की तीसरी शताब्दी और छठवीं शताब्दी सी के मध्य का भारत स्वर्ण युग था, और दूसरा दक्षिण भारत के चोल वंश के समय मध्ययुगीन भारत की 10वीं और 11वीं शताब्दी सी के मध्य का युग भारत का स्वर्ण युग था। भारत में गुप्त साम्राज्य के शासन के समय गणित विज्ञान, खगोल विज्ञान और धर्म आदि जैसे कई क्षेत्रों का विकास हुआ, जबकि चोल वंश के समय वास्तुकला, तमिल साहित्य और कांस्य जैसे कार्यों में भी बहुत विकास हुआ था। गुप्त युग के समय में ही दशमलव प्रणाली, शून्य और शतरंज की अवधारणा अस्तित्व में आई थी। इस स्वर्ण युग के समय कई प्रसिद्ध विद्वानों जैसे आर्यभट्ट, कालिदास और वराह मिहिर ने कई क्षेत्रों में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। इस युग के गुप्त दार्शनिकों ने यह भी पता लगाया था कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है और यह अपनी धुरी पर स्वयं घूर्णन करती है, जिसके फलस्वरूप चंद्र ग्रहण होता है। इस युग में ही गुरुत्वाकर्षण, ग्रहों और सौर मंडल के बारे में खोज की गई थी। इस युग में न केवल विज्ञान का बल्कि साहित्य का भी विकास हुआ था। गुप्त साम्राज्य के शासकों द्वारा शांति और समृद्धि के कारण ही भारत के इन सभी वैज्ञानिकों और कलाकारों ने विकास का प्रदर्शन किया था। दक्षिण भारत के चोलों ने भी भारतीय इतिहास में और भारत के स्वर्ण युग में योगदान किया था। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण किया था और ये मंदिर अभी भी भारत और भारतीय इतिहास की एक समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। चोल बहुत अनुशासनबद्ध नौकरशाह थे और उन्होंने भारत को एक केंद्रीकृत सरकार की संकल्पना दी थी। समाज की ये सभी घटनाएं भारत के स्वर्ण युग के एक उपन्यास के लिए पर्याप्त थी। आई होप आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।